नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश और आप सबका स्वागत करता हूं यूनिवर्स टीवी हिंदी के एक और बेहतरीन एपिसोड में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी सांसें गहरी ध्यान के लिए उत्तरदायी होती है और उन सांसों का प्रयोग करके किस तरह से इंसान अनेक तरह की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर प्रेस करें। क्रिया योग ध्यान की एक विशिष्ट तकनीक है जिसका उद्देश्य प्राण को केंद्रीय तंत्रिका में निर्देशित करना है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी भी कहा जाता है। नाथों की प्राचीन वंशावली, कश्मीर के शैव और तमिलनाडु के सिद्धार सुषुम्ना श्वास की तकनीक से अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन यह श्री लाहिरी महाशय ही थे जिन्होंने इस तकनीक को सभी के लिए सुलभ तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य संभाला। सच्ची पहचान और इसकी आवश्यक संरचनाएं। प्राचीन काल से ही भारत के ऋषि सूक्ष्म शरीर और आध्यात्मिकता के बीच संबंधों पर शोध करते रहे हैं। जिस प्रकार प्रकृति में सीधी रेखाएं अत्यंत दुर्लभ होती हैं, सूक्ष्म शरीर में लगभग कोई भी प्राण गति सही नहीं होती है। सभी हजारों नाड़ियों में से सुषुम्ना न तो मुड़ती है और न ही गोलाकार होती है, जो इसकी असामान्य और अलौकिक प्रकृति को प्रकट करती है। सुषुम्ना की दिव्य और पारलौकिक प्रकृति की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि प्राण इस तंत्रिका में तभी सक्रिय होता है जब कोई ध्यान और प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों में लगा होता है। सुषुम्ना गतिविधि और आध्यात्मिकता के बीच घनिष्ठ संबंध को पहचानते हुए श्री लाहिरी महाशय मनुष्य के आध्यात्मिक बोध या आनंद तक पहुंचने के प्रयासों के दर्शन और अभ्यास की जटिल भूल भुलैया पर प्रकाश डालते हैं। श्री लाहिरी महाशय के लिए सुषुम्ना की केंद्रीय तंत्रिका, जो हर जीवित प्राणी में निहित है, एकमात्र सच्चा आध्यात्मिक मार्ग था। आत्मा की साहसिक आध्यात्मिक उपलब्धियों और उनके सराहनीय रहस्यमय आरोहण का रहस्य। सुषुम्ना श्वास की आंतरिक गतिशीलता में लगातार गोता लगाने से क्रियावन विकास के कई चरणों से गुजरता है, जब तक कि प्राण प्रवाह अप्रभावी केवल कुंभक के लिए तत्काल पूर्व निर्धारित नहीं हो जाता है, अर्थात जब प्राण बिना किसी हवा को अंदर लिए सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवाहित होता है। तो मन शांति और आनंद का अनुभव करता है। मानस सिदाकाश आंतरिक स्थान का अनुभव करना शुरू कर देता है और इसके कैवल्य के साथ एक हो जाता है। यह समाधि का प्रथम चरण है। रीढ़ और मस्तिष्क में एक दिव्य नशा छा जाता है। आसन मुद्रा दृढ़ हो जाती है और खेचरी मुद्रा वास्तव में स्थिर हो सकती है। बिंदुनाद का बोध होता है। सुषुम्ना में 6 चक्र दिखाई देने लगते हैं। सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह सिदाकाश के कई दर्शन प्रस्तुत करता है। एक शयन कक्ष, एक गुफा, एक विश्राम कक्ष, एक सुरंग, आकाश, भ्रमर गुहा आदि। कूटस्थ यानी शुद्ध चेतना का प्रकाश, जानवर यानी मूलाधार में हाथी, स्वाधिष्ठान में मगरमच्छ इत्यादि, और विभिन्न देव और देवियां। यह ठीक सिदाकाश के भीतर है, आज्ञा चक्र के आंतरिक स्थान में, कि सुषुम्ना में आकर्षक यात्रा समाप्त होती है। यहीं पर क्रियावन को बिंदुनाद यानी आज्ञा के हृदय में ध्वनि का बिंदु का अनुभव होता है। शुरुआत में आंतरिक ध्वनियां व्यापक विविधता वाली होती हैं और पृथक अनुभव होती हैं, लेकिन जब यह व्यवहार में आगे बढ़ता है तो ध्वनि अधिकाधिक सूक्ष्म होती जाती है। प्रारंभ में सुषुम्ना के मार्ग में एक ध्वनि कंपन महसूस होता है और फिर बिंदुनाद में स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है। आप जो ओम ध्वनि सुनते हैं वह लंबी, निरंतर, एक समान, मनोरम होती है और मन को अमृत की तरह आकर्षित करती है। मन को बिंदुनाद के साथ विलीन करने से परावस्थ की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना में प्राण की उपस्थिति कुष्ठ की शानदार दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। सिदाकाश अवस्था में यदि ध्यान ब्रह्म मध्य या आंखों के सामने आंतरिक पलकों में दिखाई देने वाले स्थान पर केंद्रित किया जाए तो प्रकाश आपको दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश कैसे प्रकट होता है, इसका वर्णन करने वाली रिपोर्टें असंख्य हैं। कभी कभी सिदाकाश, जैसे कि बादल रहित आकाश, एक उज्ज्वल कक्ष आदि प्रकाशित दिखाई देता है और यह भी कुष्ठ का अनुभव है। प्रारंभ में ज्योति के साथ अनुभव बहुत छिटपुट और अल्पकालिक होते हैं। कूटस्थ दृष्टि को लगातार देखने का प्रयास करें, चाहे वह जारी रहे या गायब हो जाए। मन को कूटस्थ में विलीन करने से समाधि की एक और डिग्री या गुणवत्ता प्राप्त होती है। आंतरिक प्रकाश और ध्वनि के साथ मन का मिलन, जो सिदाकाश के आयाम में होता है, यह क्रिया योग की सर्वोच्च महिमा है। बुद्धिमान क्रियावान को हमेशा सिदाकाश के गुप्त कक्ष के अंदर अपने आत्मा का अयान करना चाहिए।
और प्रकाश और ध्वनि के साथ स्वयं का मिलन प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब अस्तित्व और चेतना जुड़ते हैं तभी निर्विकल्प समाधि का आनंद प्राप्त होता है। तो चिदाकाश हृदयाकाश बन जाता है, हृदय केंद्र का स्थान जहां क्रियावान अपने भीतर ब्रह्म यानी आत्मान के साथ एकता महसूस कर सकता है। मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, जिसमें द्वैत का थोड़ा सा भी निशान नहीं है, और इंसान को सिद्धि की प्राप्ति इसी तरह से होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें।